बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं काबुल हुकूमत के लिए और अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। या आप कह सकते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर अफ़गान तालिबान ने इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ शायद ना की हों जितनी बड़ी कार्रवाइयाँ और फतूहात तालिबान को अब मिल रही हैं। और तालिबान इस वक्त ये जो 20 साल जंग है इसके आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन सब के सब मैदान के अंदर मौजूद हैं और उनके ज़रिए से काबुल हुकूमत को शिकस्त देकर उनके इलाकों पर कंट्रोल किया जा रहा है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के हमलों में कार्रवाइयों में इजाफे की एक बड़ी वजह यह है कि अमरीका और नेटो अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला कर रहे हैं। इनके फ़ौजी इनखला के बाद की जो सिचुएशन होगी, जो सूरत हाल होगी, उसे बेहतर करने या उस पर कंट्रोल के लिए तालिबान पहले ही से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि खाना जंगी की नौबत ना आए, खून खराबे की नौबत ना आए। यही वजह नाज़रीन काम वक्फे से काबुल हुकूमत से मुतअद्दिद इलाके, डिस्ट्रिक्ट, अजला, सूबे और चेक पोस्टें छीनी जा रही हैं जिनकी तफासिल तालिबान अपने सोशल मीडिया पर, अपनी वेबसाइट पर, इंटरनेट पर जारी कर रहे हैं। और हम भी आपको अफ़गानिस्तान की लम्हा बलम्हा सूरत हाल अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान लड़ाई है, कौन फाते है और कौन हार रहा है। और अमरीका और नेटो के इनखला के हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से बहुत सी तस्वीर होती हैं, बहुत सी वीडियोज़ होती हैं जो हम आपको YouTube चैनल पर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो कर लेना चाहिए। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं, जो काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान की एक बड़ी फतह है, वो है नाज़रीन काम तालिबान ने काबुल और कंधार सूबों को मिलाने वाली एक बड़ी और मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन हाईवे पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान ने इस हवाले से कुछ तफासिल भी जारी की हैं कि ये वो हाईवे है जिससे काबुल हुकूमत को काफ़ी मदद मिलती है और इनकी मिलिट्री की मूवमेंट इसी हाईवे के ज़रिए से जारी रहती है, जो एक तरह से तालिबान की बड़ी फतह है। तालिबान ने काबुल हुकूमत से गर्देज हाईवे भी छीनी है और अब कंधार और काबुल हाईवे का कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिससे तालिबान को बड़ी कामयाबी मिली है और तालिबान ने यहाँ चेक पोस्टें भी कायम कर दी हैं। और तालिबान के मुजाहिदीन वक्फे से चेक पोस्टों के ज़रिए से जो चेकिंग का अमल है वो भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत को इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इनसे चेक पोस्टें इनकी ख़त्म करवा सकें या इनसे जो हाईवे का कंट्रोल है वो हासिल कर सकें। नाज़रीन काम इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस हाईवे के इर्द गिर्द काबुल हुकूमत का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा था जिससे काबुल हुकूमत के मुतअद्दिद फ़ौजी फ़रार हो चुके हैं और तालिबान ने इस फ़ौजी अड्डे पर भी कब्ज़ा कर लिया है। वीडियोज़ और तस्वीर भी तालिबान इन फतूहात की जारी कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है जो तालिबान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से दुनिया को बताई है और तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इसकी खबर दी है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की एक और जो बड़ी कार्रवाई है, ये बड़ी फतह है जिसका तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी बताया है, वो है सूबा गज़नी के अंदर तालिबान ने मुतअद्दिद बड़े डिस्ट्रिक्ट छीन लिए हैं जहाँ पर तालिबान के झंडे लहरा दिए गए हैं। इस हवाले से तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और तालिबान ने इस बड़े मिलिट्री बेस की तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि सूबा गज़नी के तमाम अजला तकरीबन तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं और इसी तरह से कंधार, नंगरहार और जोज़जान का इलाका है, गौर का इलाका है जहाँ पर तालिबान की फतूहात जारी हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम तालिबान ने एक और जो बड़ी कार्रवाई की तफसीलात नशर की हैं वो है सूबा पख्तिया, जहाँ पर तालिबान की कार्रवाई के अंदर काबुल हुकूमत के 35 से ज़ायद फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम इस हवाले से तालिबान ने दावा किया है कि 50 से ज़ायद फ़ौजी गिरफ्तार या फिर ज़ख्मी हुए हैं और सरेंडर भी हुए हैं, जबकि 3 मुजाहिदीन सूबा पख्तिया के अंदर कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं। भारी माल गनीमत और असलहा भी
तालिबान को हासिल हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी तफासिल भी नशर की हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा नंगरहार है, जहाँ पर अफगान तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ करने का दावा किया है। यहाँ पर तालिबान की कार्रवाई में 10 पुलिस एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 7 काबुल पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक मुजाहिद शहीद और एक मुजाहिद ज़ख्मी भी हुए हैं। भारी माल गनीमत तालिबान को हासिल हुए हैं। ये तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं सूबा गजनी के अंदर, कंधार के अंदर और इसी तरह से नंगरहार के अंदर, पख्तिया के अंदर। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जो खुद ये रिपोर्ट दे रहा है कि सूबा गौर का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। यानी वो मीडिया नेटवर्क और वो न्यूज़ एजेंसियाँ जो तालिबान की मुखालफत किया करती थीं, अब वो न्यूज़ एजेंसियाँ भी तालिबान के हक़ में रिपोर्टें दे रही हैं और उनकी फतूहात का जिक्र कर रही हैं और ये बातें बता रही हैं कि तालिबान के फ़लाँ इलाके तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं, तालिबान उन इलाकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। तो ये नाज़रीन काम एक बड़ी फतह है, या आप कह सकते हैं बड़ी फतूहात हैं तालिबान की जो अब तक हमारे पास सामने आई हैं। जबकि नाज़रीन काम हमारे पास रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि काबुल हुकूमत को बचाने के लिए अफ़गान तालिबान के साथ अमरीका मिन्नत समाजत भी कर रहा है। तालिबान के साथ जो अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं ज़ल्म खलीलज़ाद, उनकी मुलाकात शेड्यूल है दोहा के अंदर है। अभी उसकी तफासिल हमारे पास नहीं आई हैं, लेकिन जो ज़राए हमें कन्फर्म कर रहे हैं वो ये है कि काबुल हुकूमत को बचाने के लिए अमरीका तालिबान से मिन्नत कर रहा है कि आप डील कर लें, समझौता कर लें। और अमरीका ये भी कह रहा है कि अबूरी हुकूमत का सेटअप होना चाहिए, यानी अशरफ गनी को भी हुकूमत में शामिल किया जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम आप जानते हैं तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। तालिबान को पहले भी कई बार ऑफ़र की जा चुकी है कि आपकी हुकूमत को हम मानते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन आप जमहूरी सिस्टम के ज़रिए से, डेमोक्रेसी के ज़रिए से इक़्तिदार में आएँ, इलेक्शन के ज़रिए से इक़्तिदार में आएँ। लेकिन अफ़गान तालिबान इसके लिए राज़ी नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद और हदफ है, इस्लामिक गवर्नमेंट को लाना, इस्लामिक सिस्टम को लाना, शरी निज़ाम को लाना। जो हमारी हुकूमत तबाह की गई थी, ख़त्म की गई थी, उसे बहाल करवाना। हमने 20 साल के अंदर ये जो कुर्बानियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए दी हैं। लिहाजा हम किसी और समझौते पर या किसी और एजेंडे पर अमल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो फतूहात हैं, ये हमें इस बात की तरफ निशानदही करती हैं कि अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन चुके हैं, अमलन उनकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। जहाँ तक नाज़रीन काम बात है अशरफ गनी हुकूमत की, तो इस वक्त अशरफ गनी हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं। अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान इत्तिहाद हुआ था, इनकी मुश्तरका मखलूत हुकूमत है और अब्दुल रशीद दोस्तम भी अशरफ गनी का इत्तिहादी है और इसी तरह से गुलबदीन हिकमत यार के भी ताल्लुकात हैं अशरफ गनी के साथ। लेकिन ये सब चीज़ें अशरफ गनी की हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई हैं और अशरफ गनी की हुकूमत के मुतअद्दिद अराकीन उसको छोड़कर वो या तो किसी और पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं या फिर एलानिया तौर पर दस्तबरदार हो रहे हैं, जिससे अशरफ गनी की हुकूमत काफ़ी परेशानी के आलम में है। जबकि नाज़रीन काम हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ये भी मौसूल हो रही हैं कि अशरफ गनी हुकूमत के अंदर जो बगावत है वो भी पनप रही है। अशरफ गनी को हटाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। ये भी इम्कान है कि अशरफ गनी चंद दिनों के बाद इस्तीफ़ा दे दें या उनके मुखालिफिन उनकी जगह पर कंट्रोल हासिल कर लें। कुछ रिपोर्टें हमारे सामने ये भी आ रही हैं। जबकि नाज़रीन काम जो पाकिस्तान के साथ काबुल हुकूमत के रवैये थे, ताल्लुकात थे, वो भी अच्छे नहीं हैं। जो अशरफ गनी की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ अतमर, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मुहिबुल्लाह हैं, उनके जो गलत रिमार्क्स थे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के इस पर जो जवाबात थे, इससे काफ़ी तशवीश है। लेकिन पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव रोल है पीस के हवाले से वो कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को हम अपने इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, ये कहा गया है हनीफ अतमर की जानिब से। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन काम, ये महज सियासी बयानात हैं। दर हकीकत काबुल हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और वो अमरीका से, भारत से और इसराइल और दीगर मुल्कों से मदद चाह रही है। इसी हवाले से ईरान से भी मदद ली गई है और दीगर मुल्कों से भी मदद मांगी जा रही है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मजबूत महाज कायम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है या अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के अच्छे राबते हैं, रिलेशंस हैं। ये सारी चीज़ें दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाया
जा रहा है। जहाँ तक नाज़रीन काम गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान की जो मूवमेंट है पाक अफ़गान बॉर्डर पर वो बेहद बढ़ चुकी है, जबकि जो अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर हैं उनकी बंदिश से काफ़ी लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि बॉर्डर खुलना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये बॉर्डर आर्जी तौर पर बंद है, इन्हें खोल दिया जाएगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान और अफ़गान अवाम के दरमियान दरारें डालना चाहते हैं। इन स्पॉयलर्स पर, इन बदअमनी फैलाने वाले अनासर पर नज़र रखना होगी। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी और हमारे फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।